राधे मैं कौन, मेरा कौन। नाथेति श्रुतयो न तत्त्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावं ययु भक्तिर्यस्य ददाति मुक्तिमतुलाम् जारस्य यः सद्गतिर् ह्यार्तत्राणपरायणो हे भगवान नारायणो मे गति श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परम ब्रह्म। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगत कर्ता जगत भरता जगत धरता जगदीश्वर भक्ति तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि भगवान की सृष्टि में लाखों प्रकार के शरीरधारी हैं, किंतु हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं। अतएव इस देह का महत्व रियलाइज करना चाहिए और इन दोनों प्रश्नों को हल करना चाहिए। और किसी योनि में, किसी शरीर में ये प्रश्न हल नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनमें कर्म करने का अधिकार नहीं है। वेद कहता है इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। अरे मनुष्यो, तुमको मानव देह भगवान ने इसलिए दिया है कि इसी देह में जान लो मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अन्यथा महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? इह चेदशकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2-3-4, पहला वाला केनोपनिषद 2-5।
ये दूसरा वाला कठोपनिषद का मंत्र कहता है, अगर तुमने इस मानव देह में नहीं जाना तो बताऊं क्या हानि होगी, कितनी बड़ी हानि होगी, बताओ। सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प, 84 लाख में भोग योनियों में घूमना पड़ेगा, एक कर्म योनि मानव देह नहीं मिलेगी। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है, इसका दूना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, इसका चौगुना सतयुग, 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक कल्प होता है, उसी को सर्ग कहते हैं। 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब तो एक कल्प नहीं, सर्गेषु बहुवचन कह रहा है वेद, हजारों कल्पों तक कुकर सूकर कीट पतंग योनियों में दुख भोगना होगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, भगवान की कृपा का दुरुपयोग किया है। क्या किया? पैदा होकर इसके बाद क्या किया? एक ब्याह किया, विषय भोग किया, 2, 4, 10, 20 बच्चे हुए, नाती पोते हुए, और क्या किया? 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमाया, और फिर क्या हुआ? फिर मर गए। इसीलिए मानव देह दिया था। तुमसे अच्छे तो पशु हैं। सिंहो बलि द्विरद शूकर मांस भोजी, संवत्सरेण कुरुते रतिमेक बारम। शेर सबसे बलवान, जो हाथी और शूकर आदि का मांस खाता है, लेकिन साल में एक बार विषय भोग करता है। और तुम मनुष्य हो बड़े बुद्धिमान, सोचो कहाँ हो? वो केवल मांस खाता है बिना पकाया, और तुम सोचो क्या करते हो? जो भगवान ने तुमको दिया है, अन्न फल तरकारी आदि, उसको भी तल के भून के मसाले छोंक के बर्बाद करके विटामिन प्रोटीन वो मजा आ गया। इसीलिए तुमको मानव देह मिला। अरे 4 दिन में ये मानव देह छिन जाएगा। अगर तुम 100 बरस भी जियोगे, मान लिया, तो देखत ही आई बिरुधाई। देखते देखते ये पैदा हुआ, ये चलने दौड़ने लगा, ये जुआवस्था आई, 8-10 साल में ढलने लगा, बुढ़ापा आया, चल गया, आज वो चला गया।
बहुत से बूढ़े बैठे हैं, सोचे कितनी जल्दी आ गया बुढ़ापा, कभी सोचा नहीं था। और फिर बुढ़ापा आवे ये कोई श्योरिटी नहीं। इसलिए मैं कौन मेरा कौन का उत्तर अति शीघ्र समझना है। इसी के लिए भगवान ने हमको भेजा है। कुरान भी कहता है मा खलक़तल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को खुदा की इबादत के लिए भेजा है। ये इंद्रियों के विषय भोग के लिए नहीं भेजा। अतएव मैं तत्व पर वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि से वो अदृष्ट अज्ञेय है। तो शास्त्रों वेदों ने बताया ये मैं नाम का तत्व अति सूक्ष्म अणु है। अणु प्रमाणात कठोपनिषद 1-2-8, एषयोऽणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3-1-9, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते श्वेताश्वतरोपनिषद 5-9। अर्थात वो अत्यंत सूक्ष्म है, किसी यंत्र से दिखाई नहीं पड़ सकता। नंबर 2, वो सबके हृदय में रहता है। मैं उसका स्थान भी बताया वेदों ने। हृदय ही एव एष आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3-6, सवा एष आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8-3-3। अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत भी कह रहा है। और वो हृदय में रह करके जिस भी देह में रहता है, इतना अणु आत्मा पूरे देह में चेतना पैदा कर किए रहता है। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद 8-8-1। ये मंत्र कौशिकी उपनिषद में भी है, 4 अध्याय का 20वां मंत्र। सारे शरीर में आलोमभ्य आनखेभ्य, नाखून से लेकर सिर तक। और ये इतना सूक्ष्म आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, ज्ञाता भी है, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, मंता, बोधा, कर्ता, भोक्ता, विज्ञानात्मा, इतने सारे सब गुण हैं इसमें। इतना सूक्ष्म होते हुए ये अणु वेद कहता है भगवान का अंश है, उनकी शक्ति है। भगवान से शक्ति का भेदा भेद संबंध हुआ करता है, अर्थात कुछ अंश में अभेद है, अधिक अंश में भेद है।
भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन हैं, बराबरी। भगवान भी सदा से है, हम भी सदा से हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, ये सही है, वो हमारा पिता है, हम उसके बालक हैं, वो हमारा पालक है। लेकिन आयु के मामले में दोनों सनातन हैं। शेष मामले में हमारा उसका मुकाबला इतना असंभव है जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। एक अनंत और एक इतना अल्प जिसकी कल्पना न की जा सके। हर वस्तु में ऐसा मैं जिसको वेद बता रहा है, जिसका अंश है, वो इस मैं का मेरा है। उसके अतिरिक्त एक तत्व और है, माया, जिसका ये बनाया संसार है। ये माया हमारे ऊपर सदा से हावी है, अधिकार किए हैं, क्योंकि हम सदा से भगवान के विमुख हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना, सदा से बोल रहा हूं, ऐसा न समझ लेना एक दिन विमुख हो गए थे। तो ये माया ही मेन कारण है जिसके कारण हम इस मैं और मेरे को नहीं समझ पाए। वेदों ने, शास्त्रों ने बताया कि ये जो माया है, जिसके कारण सब गड़बड़ है, ये भगवान की शक्ति है। जैसे आप हैं शक्ति, ऐसे वो भी है। जैसे आपको भगवान शक्ति दिए हैं, देते हैं, साथ रहते हैं, ऐसे माया को भी शक्ति देते हैं। इसलिए माया भगवान के समान बलवती है। नोट करो, भगवान के समान। कुछ सरफिरे लोग कहते हैं माया मिथ्या है। अरे ऐसे मिथ्या बोला करो बोलने से काम नहीं बनेगा। सो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काऊ न पावा। अरे ब्रह्मादिकों को नचा देती है माया, इसको आप कह रहे हैं मिथ्या है। सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, लेकिन छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी। प्रतिज्ञा कर रहे हैं तुलसीदास, बिना राम के इशारा किए माया किसी की न गई न जाएगी। ये दैवी माया है, दैवी हे सा गुणमयी मम माया। अर्जुन, ये मेरी है, मेरी शक्ति से जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया।
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो केवल मेरी शरण में आएंगे उन्हीं की माया दूर होगी, वे ही समझ सकेंगे मैं कौन, मेरा कौन। 7:14 गीता। ये शाम सएव भगवान दया ये दनंत। जिस पर भगवान दया कर देंगे और हमारी ये तो क्या कहे इसको, बुराई नहीं करनी चाहिए माया की, नहीं कहीं वो और तंग करे हमको। और सच तो ये है कि माया बुरी चीज नहीं है। अच्छा अनंत जन्म इसी ने बर्बाद किए और आप कहते हैं बुरी चीज नहीं है। ये तो हमारे समझने की गड़बड़ है। देखो, हमारी संसारी माएं होती हैं, अपने बच्चे का सुधार चाहती हैं। हमारा बच्चा बड़ा आदमी बने, बड़ी प्रतिष्ठा हो और बड़ा नाम रोशन करे। हाँ, लेकिन बच्चे में बहुत सी बातें प्रारब्ध के कारण, नंबर 2, और बच्चों के संग के कारण गलत आदतें पड़ती जाती हैं। एक पेंसिल चुरा लिया दर्जा 2 में और आया बच्चा माँ के पास, एक पेंसिल लाया हूं मम्मी। कहां से लाया? चुरा लिया था। अगर मम्मी चुप हो जाती हैं, बच्चा है क्या है, ये वाक्य हम लोग खूब बोला करते हैं, बच्चा है। हाँ, यही पेंसिल की चोरी एक दिन उसको डाकू बना देगा। पहली गलती किया मां ने, अरे कम से कम नाराज तो हो जाती, मैं तुझसे बोलूंगा नहीं, तुझसे बात नहीं करूंगा। अरे कुछ तो उसको फीलिंग होती, वो चुप हो गई थी। जो सच्ची मां होती है, हितैषिणी, वो कान पकड़, उठ बैठ, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। इतना दंड देती है कि याद रखे, कभी भी चोरी न करे। अब वो बच्चा भला दंड को अच्छा कैसे मानेगा? वो क्या जाने फिलॉसफी कि हमारे कल्याण के लिए मां कर रही है। वो तो कहेगी बड़ी खराब मां है, हमको इतना दंड दे रही है, जरा से पेंसिल चुराया। तो ये जो माँ बाप गुरु हमको दंड देते हैं हमारे अपराध पर, यह दुश्मनी नहीं है, ये उनका अपनापन है। हम चाहते हैं हमारा शिष्य, हमारा बच्चा जल्दी महान बने, अपना कल्याण करे, इसलिए अपराध पर दंड देता है। ऐसे ही ये माया कहती है भगवान की शरण में जाओ, वो तुम्हारे भी स्वामी है, मेरे भी हैं। तुम भी उनके दास हो, मैं भी दासी हूं, जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारे पास आएंगे। एक झापड़ दिया, हमारे पास आएगा, हम आएंगे, फिर झापड़ दिया।
बहुत से लोग ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, यहां पर हाथ रख दिया, मारा उसको, फिर रख दिया, मारा फिर रख दिया। जिद्द है। लिखा है यहां पेशाब करना मना है, वहीं करेंगे। यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। ऐसे जिद्दी हो गए हम लोग, इतनी मार खाने पर भी इस माया रूपी मां के हम अबाउट टर्न नहीं हुए। हाँ, थोड़ा लेफ्ट टर्न हो जाते हैं, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो भगवान ब्रह्म परमात्मा कोई भी कहो, सुप्रीम पावर जो है, हम उसके अंश हैं। वो हमारा अंशी है, स्वामी है, माता है, पिता है, सर्वस्व है। और हम जो चाहते हैं, गधे की अकल से समझो, हम तो मतलबी है। हमको तो आनंद चाहिए, दुख निवृत्ति चाहिए। इन दोनों चीजों के लिए हमने अनंत बाप बनाए, अनंत मां बनाए, अनंत बीबी, बेटे, पति, और क्या क्या नहीं किया, कहां कहां नहीं नाक रगड़ा, कहां कहां किससे किससे भीख नहीं मांगा। काम युक्त, क्रोध युक्त, लोभ युक्त, मोह युक्त, एक बीमारी नहीं है। ये माया के पास बड़े बड़े सेनापति हैं, वो ऑर्डर कर देती है, अगर ये भगवान की ओर न जाए तो तुम भी जाओ, तंग करो इसको। खूब तंग होगा तो जाएगा। जब खूब जूते लात खाएगा ना, तब इसको होश आएगा कि हाँ, वाकई सब स्वार्थी हैं, भगवान की ओर जाना चाहिए। 99% हमारे भाई जो महापुरुष हुए हैं, सब संसार के जूते लात खा करके हुए हैं। वैराग्य हुआ है उनको। अरे देखो, तुलसीदास के समान स्त्री प्रेमी कोई दुनिया में होगा? अपनी बीबी से मिलने के लिए नदी पार कर गए, मगर को पकड़कर चले गए उस पार, सांप को रस्सी समझकर चार दीवारी लांग कर अपने ससुराल में। ऐसा कामांध कोई आपने संसार में देखा? और फिर भी बीबी ने बजाय इसके कि विभोर होके लिपट जाए, उसने कहा, बेशरम, देख ये सांप है। अरे बाहर से आवाज कर देता, हम खोल देते। कोई चोरी थी क्या अपनी बीबी के पास जाना? इतना प्यार अगर राम से करता तो तू आनंद स्वरूप बन जाता, राम के समान हो जाता। जानत तुम ही होई जाई। तुलसीदास ने कहा, मैं तो इतना प्यार हृदय में धर के आया, इतनी मुसीबत सह के, और ये बीबी यूं गुर्रा रही है। अबाउट टर्न। रात को ही चल दिए वहां से। स्त्री ने कहा, अरे कुछ खा पी लो। सुना ही नहीं। अब राम ही हमारे सब कुछ है।
तो माया कोई बुरी चीज नहीं है। हमारी समझ गलत है। हमने ये नहीं समझा कि संसारी दुख इसलिए मिल रहा है कि हम भगवान से दूर हैं, विमुख हैं, ठंड लग रही है और हम बर्फ के पहाड़ के पास जा रहे हैं, जहां आग जल रही है वहां नहीं जाते। तो भगवान को पाने के लिए वेदों में बताया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति 3 मार्ग हैं कल्याण के। लेकिन ये तीनों मार्ग, ध्यान दो, अगर भगवान की ओर जाने वाले हो तो ये तीनों मार्ग माया नगर में भी जाते हैं और तीनों मार्ग रामनगर में भी, कृष्ण नगर में भी जाते हैं। हम कर्म करते हैं ना दिन रात संसारी सामान पाने के लिए। माँ की सेवा, बाप की सेवा, सबकी नौकरी करते हैं, पैसा मिले, सामान मिले, रसगुल्ला मिले, ये मिले, वो मिले, गुलामी कर रहे हैं दिन रात। ऐसे ही भगवान के निमित्त करने समझदार लोग करने लगे कर्म के द्वारा, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा, ऐसे ही भक्ति के द्वारा। जो भगवान की ओर करे तो तीनों से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कैसे? कर्म में भक्ति जोड़ दो, अब वो कर्म स्वर्ग नहीं देगा, भगवान के लोग पहुंचा देगा। ज्ञान में भक्ति जोड़ दो, अब वो ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान योग हो गया। वो कर्म योग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया। तो कर्म और ज्ञान से तो काम नहीं बनेगा, ये मैंने बहुत समझाया है। कर्म से स्वर्ग मिलेगा, ज्ञान से केवल आत्मज्ञान होगा। लेकिन अगर कर्म में भक्ति मिक्सचर हो जाए भगवान की, तो आपको भगवान का लोक मिलेगा, आनंद मिलेगा, माया निवृत्ति होगी। अच्छा, गधे की अकल से समझो। पानी पीते हैं आप लोग, हाँ, क्या होता है इससे? प्यास बुझती है, हाँ, बस, हाँ बस। दूध पीते हैं, हाँ, इससे क्या होता है? ताकत आती है। लेकिन बार बार पानी पीना पड़ता है, बार बार दूध पीना पड़ता है। हाँ हाँ, अगर पानी में अमृत मिला दें और पी लो तो अमर हो जाएंगे। दूध में अमृत मिला दे तो अमर हो जाएंगे। हाँ, जैसे पानी में जहर मिला दे तो मर जाएंगे, दूध में जहर मिला दे तो मर जाएंगे। तो जैसे पानी में अमृत मिला करके हम वही लाभ ले लेंगे जो केवल अमृत पीने वाले हैं। यानी एक तो कर्म प्लस भगवान की भक्ति, एक ज्ञान प्लस भगवान की भक्ति, दोनों में अमृत मिल गया। भगवान प्लस है, भगवान के निमित्त कर्म, भगवान के निमित्त ज्ञान, और तीसरा हम कर्म ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़े, केवल भक्ति। इसको भी भगवान का लोक मिला।
यद्यपि केवल भक्ति की प्रशंसा बहुत अधिक है, और वो सही भी है कि जब तुमको वही फल मिलना है अमृत वाला, तो ये पानी और दूध को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो? समझना पड़ेगा कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वो परिश्रम तो तुमको पड़ेगा ही। तो ये क्या आवश्यकता क्या है? नृसिंह भगवान ने नृसिंह पुराण में कहा, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्तौ किमर्थम क्रियते प्रयत्न। अरे मनुष्यो, तुम ज्ञान के चक्कर में क्यों पड़ते हो, जिसका अधिकारित्व इतना कठिन है? अरे भक्ति तो ऐसी है, पत्र पुष्प फल कुछ भी दे दो, भगवान को खरीद लो। और जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, किसी भी स्थान में हर समय कैसी ही अवस्था में रहो, कितने ही पाप किए रहो, भक्ति से सब समस्याएं हल हो जाएंगी, केवल भक्ति से। और सब अधिकारी है उसके। मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है, भूले न होंगे। हमारे कलयुग में बहुत बड़े एक ज्ञानी हुए हैं, मधुसूदन सरस्वती। शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुयायी थे पहले, लेकिन जैसे शंकराचार्य ने भाष्य में तो लिखा है श्री कृष्ण माया युक्त हैं, निराकार ब्रह्म ही सही है, सब लोग वहीं चलो। लेकिन स्वयं फिर बदल गए और श्री कृष्ण भक्ति किया और चैलेंज किया, परात्तु तच्छ्रुते ब्रह्मसूत्र 2:3-40 में कहा, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवत कृपा से जो ज्ञान मिलेगा, श्री कृष्ण की कृपा से, उसी से माया जाएगी, उसी से ब्रह्म ज्ञान होगा, ये मान लिया। ऐसे मधुसूदन भी पहले बस हरेक को शास्त्रार्थ में हराना है, और अगर किसी से हार गए तो रोना है। तो एक कोई महापुरुष मिले और उनसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? किसी को हराने से सुख मिलता है? सच बताओ। हाँ मिलता है। और किसी से हारने पर दुख मिलता है? हाँ मिलता है। तो तुम ज्ञानी कहाँ हो? तुम तो सब आम लोगों की तरह हो। इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? लाभ क्या इसका मिला? जाओ श्री कृष्ण भक्ति करो, तब काम बनेगा। तब भक्ति किया। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसायन, उसमें भक्ति की परिभाषा की है, द्रुतस्य भगवद धर्मात् धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते।
जब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के चिंतन से श्रवण से हृदय पिघल जाए, द्रुतस्य पिघल जाए हृदय। दो प्रकार से हृदय पिघलता है, एक राग से, एक द्वेष से। ध्यान दो, अगर हम किसी से द्वेष करें, दुश्मनी जोरदार, दिन रात उसका चिंतन है, उसको मारना है, उसको ये करना है, उसका घर जला देना है, उसकी बीवी को ये करना है, वो हृदय को पिघला देगा दुश्मन और उसमें समा जाएगा। जैसे शिशुपाल के समा गए श्री कृष्ण, कंस के समा गए श्री कृष्ण, ऐसे ही प्यार में भी दिन रात चिंतन, वो कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, हो ऐसे सुंदर हैं, वो ऐसे गुण वाले हैं, वो ऐसे हैं। उससे हृदय पिघल जाता है और वो जिसमें राग आपका हो गया है वो अंदर आ जाता है मन में। इसीलिए हरि और हरिजन से प्यार करने को शास्त्र वेद कहते हैं। ये दोनों शुद्ध हैं, इनसे अगर हृदय पिघलेगा और ये लोग हृदय में आएंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। और इनके अलावा वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सात्विक राजस तामस कोई भी आएगा वो गंदा कर देगा। और धारावाहिकतम, मधुसूदन कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक मिनट को तो आप हृदय पिघल गया, दो आंसू बहा दिए, उसके बाद ऐसा है, बदमाश ये है, यहां राग, वहां द्वेष, वहां बहुत से हम लोगों में ऐसे ही बैठे हैं, सहनशीलता का नाम नहीं, गुरु के वाक्य को भी नहीं, डांट को भी नहीं सह सकते, और आंसू बहा दिया कीर्तन में 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे, और उसके बाद फिर गुरु के खिलाफ सोचने लगे, भगवान के खिलाफ सोचने लगे, अपने पड़ोसी के खिलाफ, सब अंड बंड व्यवहार करने लगे। तो मधुसूदन कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर कपड़े में एक बार साबुन लगाया, थोड़ा सा मैल धुला, तो कृपा करके फिर ना गंदगी में डुबो दो उसको, ये बार बार शुद्ध जल से उसको धोते रहो, धोते रहो। नारद जी ने किया लक्षण अपने नारद पांचरात्र ग्रंथ में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सब उपाधियों से रहित, कर्म, ज्ञान, तपश्चर्या, कोई बीमारी नहीं, बस श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, बस इतने में रखेंगे मन को। अन्नाश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। और सब इंद्रियों से, 11 इंद्रियां हैं आपके पास, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये 11 को इंद्रियां कहते हैं। इन 11 के द्वारा भगवान की सेवा करना, हाथ से पूजा, भगवान नहीं मिले गुरु की किया सेवा,
चरण से भगवान के धाम में जाना, उनकी लीलाओं के धाम में लीलाओं का स्मरण होगा। मुख से भगवान नाम लेना, ये सब कर्मेंद्रिय। कान से भगवान की कथाएं, सिद्धांत गुरु से सुनना, ये ज्ञानेंद्रिय। आंख से गुरु का दर्शन और भगवान की मूर्ति में भगवान की भावना करके दर्शन, ये सब 11 इंद्रियों को लगाए रहो भगवान में। संसार की तरफ जाने न पावे कि मम्मी को देख लूं, पापा को देखा मैं। हमारे संसार में ये बुरा हाल है कि जब मरने लगता है कोई, अरे उसको बुला लो, एक बार देख लो। जिंदगी भर देखा और गाली देता रहा, और मरते समय एक बार देख लेगा तो क्या हो जाएगा? ये इसलिए कहता है कि मरने के बाद उसी को प्राप्त हो, भगवान की ओर न चला जाए कहीं हमारा मन, इसलिए उसको बुला दो। हम लोग कमर कसे हैं अपने सर्वनाश पे, मरते समय भी नहीं संभलते। भक्ति रथामृत सिंधु ने और बढ़िया कहा। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ बनाया है भक्ति रसामृत सिंधु, टॉप का ग्रंथ है भक्ति के विषय में। गौरांग महाप्रभु के अनुयायी थे। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। 1:11। सब इच्छाओं से रहित, ज्ञान कर्म योग आदि से रहित और अनुकूल भाव से वे स्वामी हम दास, ये सबसे नीचे वाला भाव। वो हमारे सखा, ये उससे ऊंचा। वो हमारे पुत्र, हम माता पिता, ये उससे ऊंचा। वो हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी, ये सबसे ऊंचा। नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में, नारद जी ने 3 ग्रंथ प्रमुख बनाए हैं। एक तो बनाया नारद स्मृति, इसमें कर्म 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 धर्म का निरूपण किया। सवेरे ऐसे उठो, फिर ऐसे पृथ्वी के चरण छुओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे। उसके बाद नारद पांचरात्र बनाया, उसमें कर्म प्लस भक्ति। और सबके आखिर में बनाया नारद भक्ति सूत्र, 84 सूत्र कुल जमा टोटल, छोटे छोटे। जैसे मैंने बताया था ना वेदांत के सूत्र, ऐसे ही अमृत स्वरूपाख्या हो गया एक सूत्र। तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि पूजा दिश्व अनुराग इति पाराशर्या। नारद जी भगवान के अवतार हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ब्रह्मा के पुत्र हैं, भगवान के अवतार भी हैं और भक्ति के बहुत बड़े प्रकांड आचार्य माने जाते हैं। एक ये है और एक है शांडिल्य। उन्होंने 100 सूत्र बनाए हैं। जैसे इनके सूत्र हैं ऐसे उनके भी हैं। और एक और भक्ति का ग्रंथ है, आंगिरस ने बनाया है, देवी मीमांसा। लेकिन उसका प्रचार कम है और
सांडिल्य सूत्र बड़ा कठिन है, उसका अर्थ भी, उसको भी कम ग्रहण करते हैं लोग, कम पढ़ते समझते हैं। नारद भक्त सूत्र बहुत प्रचलित है। जैसे ज्ञान के दो ग्रंथ हैं, एक उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र वेद व्यास ने बनाया, और एक सिद्धांत दर्शन, यह भी वेद व्यास ने बनाया। लेकिन सिद्धांत दर्शन को लोग ज्यादा नहीं अपनाते। ब्रह्म सूत्र पर सब जगत गुरुओं ने बड़े बड़े भाष्य किए। इसी प्रकार कर्म में भी एक जैमिनी हुए, उन्होंने ग्रंथ लिखा मीमांसा दर्शन, और एक भारद्वाज हुए, उन्होंने लिखा कर्म मीमांसा। लेकिन भारद्वाज का ग्रंथ पॉपुलर नहीं हुआ, जैमिनी का हुआ। ये प्रमुख प्रमुख ग्रंथकार है कर्म ज्ञान भक्ति के। तो नारद जी ने लिखा पूजा दिस्वनुराग इति पारा सर्जा। वेद व्यास कहते हैं कि पूजादिक में, भगवान की पूजा करने में अनुराग होना ये भक्ति है। पूजा में हाँ, एक कर्म इंद्रिय का है पूजा। चंदन लगाओ, एक करो, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, परिक्रमा करो शरीर से। कर्म इंद्रियों के द्वारा अनुराग शब्द भी वहां भी है, मन का संयोग तो मेन है। मन से प्यार करो कर्म इंद्रियों को लेकर, ये वेद व्यास कहते हैं। कथा दिश्वनुराग इति गर्गा, गर्गाचार्य एक हुए हैं, वो कहते हैं कि कथादिक में मन का अनुराग हो, भगवान की लीला गुण आदि में। ये ज्ञानेन्द्रिय के विशेष फॉलोअर हैं, यानी ज्ञानेन्द्रिय प्लस मन, वेद व्यास कर्मेंद्रिय प्लस मन। और आत्मरत्यभिरेधे नेति सांडिल्य, सांडिल्य कहते हैं ये कर्म ज्ञान क्या इंद्रियों का ये सब चक्कर छोड़ो, केवल मन से भक्ति करना, बाहर की चीज मत देखो। तो हम लोग बाहर की देखते हैं। कहाँ जा रहे हो? मंदिर। कौन से मंदिर जा रहे हो? वो वहां बड़ी अच्छी सजावट हुई होगी और वहां लड्डू बंटता है। सजावट बढ़िया हुई होगी ठाकुर जी की, वो बड़े बड़े करोड़पतियों का मंदिर है, बढ़िया बढ़िया झांकी बनती है रोज, और लड्डू बंटता है। अरे यहाँ बगल में मंदिर है, वहां चलो ना। अरे है बैठने का ना कोई यहाँ इंतजाम, ना कोई ठाकुर जी को मैले कपड़े पहने हुए है, वो कोई मंदिर है? वृंदावन में एक मंदिर है बिहारी जी का, बड़ा प्रख्यात मंदिर है सारी दुनिया में। वो थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं कि ठाकुर जी को नजर न लग जाए। छोटा सा मंदिर है, बड़ी भीड़ होती है, श्रद्धा लोगों के तमाम पैदा करा दिया है, अनेक बातें जोड़ जोड़ के लोगों ने। तो उसमें एक झूला बनवाया हरगुलाल सेठ ने बहुत साल पहले। तब तो कुछ लाख का था, अब आज तो अरबों का हो गया है। उसमें कुछ हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं।
झूले में। तो साल में एक दिन वो झूला बाहर आता है और झूले में ठाकुर जी को बिठाते हैं और लाखों की भीड़। पहले तो दसियों बीसियों मर जाते थे कुचल के, अब तो गवर्नमेंट का बड़ा पक्का इंतजाम होता है, पुलिस का फिर भी लोग धक्का मुक्की में अस्पताल जाते ही है। ये तो क्या बात है आज तुम्हारे ठाकुर जी में? अरे वो झूला है ना, वो झूला देखने जाते हो? तो बैंक की बिल्डिंग देखाओ, वहां अरबों रखा है क्या देख रहे हो? ताजमहल देखाओ। भगवान की सृष्टि ये तो अनंत मूल्य की है, देखो ना चारों तरफ। तो सांडल्य कहते हैं ये सब बाहरी चीज नहीं, ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय की बात भी नहीं, केवल आत्मरति, मन से प्यार हो। एक बात बता दूं, मैं भी सांडल्य गोत्र का हूं। अब नारद जी आए, उन्होंने कहा हमारी भी सुन लो भाई। तदर्पिता खिला चारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जो कुछ करो भगवान को अर्पित करो और उनके बिना स्मरण के कभी भूल जाए मन से तो व्याकुल हो जाओ। उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़ाओ, बस और कुछ नहीं करना। इनका और सांडिल्य का मत मिल रहा है, व्याकुलता बढ़ाओ। यही हम भी पढ़ाते हैं पाठ आप लोगों को। उनके मिलन की व्याकुलता बढ़ाओ, बस। न मूर्ति लाने का चक्कर, न पूजा करने में सामान इकट्ठा करने का चक्कर। और हम आप लोगों से कहते हैं ना, मन से बनाओ ठाकुर जी को। और क्या कोहनूर हीरा कुछ नहीं है, मटेरियल है। अलौकिक हीरों की मालाएं पहनाओ मन से। जो चाहो खिलाओ ठाकुर जी को मन से। अरे उसमें क्या पैसा लगना? ठाकुर जी तो उसको भी मूर्ति मानते हैं। आप लोगों को शायद नहीं मालूम, मन की बनाई हुई जो मूर्ति है उसको ठाकुर जी असली वही पत्थर में जैसे मानते हैं आप लोग, वैसे ही मानते हैं। भागवत में कहा गया, शैली दारुमयी लौही, पत्थर की चट्टान को तोड़ करके और उससे हाथ मुंह बना के जो आप लोग मूर्ति देखते हैं मंदिरों में संगमरमर वगैरह की, ये शैली है। और दारुमयी लकड़ी की, लौही लोहे की, लेख्या लेप्या च सैकती, फोटो बालू की। राम ने बालू के शंकर जी बनाए थे रामेश्वरम में। मनोमयी मणिमयी, मन से बना लो और मणि से बना लो, हीरे वगैरह से। प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्या च सैकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 11 27 12
भागवत। जब सुखदेव परमहंस ने कथा सुना हुए कहा परीक्षित से कि अघासुर को भगवान अपने लोक में पहुंचा दिए, उन्होंने कहा अघासुर इतना बड़ा राक्षस, उसको गोलोक? तो भगवान ने उत्तर दिया था, सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। 10, 12, 39 भागवत। अरे गधे, तू राजा रहा है ना, तुझे बुद्धि संसारी है। अरे जब मन से बनाई हुई मूर्ति भगवान के पास पहुंचा देती है, मनोमयी, तो उसके तो मुंह में चले गए थे श्री कृष्ण, और अपना शरीर भारी कर ऊंची करते चले गए, मुंह फट गया उसका। तो जिसके मुंह में भगवान का चरण है वो गोलोक जाए तो क्या आश्चर्य है। तो ये नारद जी का है भक्ति की परम व्याकुलता हो। शौनकादिक रह गए, कल बताएंगे। लाडली लाल की